किसी ने सही ही कहा है, मज़े जगह से नहीं लोगों से आते हैं। तो इसी बात की सच्चाई का पता लगाने हम भी अपने दोस्तों के साथ निकल चले थे राजगीर की तरफ। हमारे टीचर्स ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा सफर अच्छा जाए और हम निकल चले बस की तरफ। दोस्तों के साथ ट्रिप और इतनी शांति से, ऐसा संभव है क्या? तो मचा दिया बवाल। बस के अंदर मस्ती का माहौल था, पर बाहर एक अलग ही दुनिया। ये सर्द हवाएं, ये धुंध भरी सड़कें, ऐसा लग रहा था मान लो हम लोग जन्नत में हों। और वहीं हमारी नज़र पड़ी खड़गपुर झील के बोर्ड पर, और हमने भी सोचा चलो इसे भी एक्सप्लोर कर ही लिया जाए। सूरज की रोशनी से खड़गपुर झील का जल इस तरह चमक रहा था मानो जैसे किसी हीरे की नदियां हों। और हमारे दोस्त भी किसी हीरो से कम है क्या? थी हमारे अगले लोकेशन की तरफ जाने की। गौरव सर ने एक एक कर सारे बच्चों की गिनती की और सारे बच्चों को बस में बैठवाया। हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो हम लोग आ गए मोकामा ढाबे पे, जहाँ हमने कचौड़ी और चाय पिया। पेट पूजा करने के बाद हम सभी लोग बस में सवार हुए और निकल चले राजगीर की तरफ। और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच गए राजगीर। तो चलिए अब मैं और मेरे दोस्त आप सभी को राजगीर घुमाएंगे। तो अब बारी थी हमारे जंगल सफारी की। तो इसके लिए हम लोगों ने टिकट ले लिया और हम लोग वेट करने लगे वेटिंग रूम में। और यहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन में हमें राजगीर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। और मैंने बाहर देखा तो प्रणव सर एकदम फिल्मी स्टाइल में खड़े थे। यहाँ चारों तरफ बस पहाड़ और जंगल थे, जिनमें बहुत सारे खूंखार जानवर भी थे। बहुत देर वेट करने के बाद अब हमारी सफारी बस हमें सफारी के लिए ले जाने आ गई थी। हमारे गाइड भैया तो बहुत ही खुश मिजाज थे यार। हमें सबसे पहले शाकाहारी जीव दिखाए गए। फिर हम लोग पहुंचे भालू के बाड़े में। और अब बारी थी भारत के सांड की। तो अब हमारी जंगल सफारी हुई खत्म और अब बारी थी ग्लास ब्रिज पे जाने की। ग्लास ब्रिज का रास्ता थोड़े जंगलों से होकर था, पर यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर। फिर हम सभी लोग राजगीर के ही पार्क में गए थिएटर ओशियन बाइस्कोप देखने। हम सभी ने अपनी अपनी सीट्स ले ली और फिर शो स्टार्ट होने का वेट करने लगे। और ओशियन बाइस्कोप बस शुरू ही हो गया था। बस यहीं तक थी हमारी ये राजगीर की ट्रिप। पर बात तो सही है, ये दोस्त ना होते तो ये सफ़र ना कटता, ये दोस्त ना होते तो ये चेहरों पे मुस्कान ना होती। फिर मिलेंगे कभी दोस्त इसी ट्रिप पे, ऐसे ही सफ़र में। तब तक के लिए अलविदा।